इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज सीरीज की जब शुरुआत हुई थी तभी लगा था यार ये सीरीज एक तरफा होगी। अब सीरीज खत्म हुई है तो भी एक तरफा खत्म हुई। इंडिया ने 2-0 से सीरीज जीत ली है। वेस्ट इंडीज को 7 विकेट से हरा दिया। कायदे से और जल्दी हराना चाहिए था, क्यों नहीं हरा पाए वो सोचने वाली बात थी। लेकिन जो भी था, बड़ा बोरिंग मैच था, बड़ी बोरिंग सीरीज थी और इसी वजह से हमने कोई वीडियो नहीं बनाया। लेकिन अब सीरीज खत्म हुई तो आपको अपडेट दे देते हैं खाना पूर्ति के लिए कि इंडिया ने वेस्ट इंडीज को हरा दिया है। वेस्ट इंडीज ने दोनों पारियों में 248, 390 बनाए। इंडिया ने पहली पारी 518, दूसरी पारी में 124। ये सीरीज क्यूरोसिटी वाइज 0 थी, रिकॉर्ड वाइज सीरीज में कई रिकॉर्ड बने। मसलन शुभमन गिल अपनी पहली टेस्ट ट्रॉफी जीतते हुए नजर आए, ये उनके लिए शानदार चीज है। इंग्लैंड में बराबरी हुई थी, यहां पर वो जीत कर आए हैं तो उनके लिए तारीफ है। गौतम गंभीर की ये एक टेस्ट सीरीज में 7वीं कोच के तौर पर जीत है, उनका हैप्पी बर्थडे है तो ये भी उनके लिए भी शानदार है। पॉइंट्स टेबल के लिहाज से ये सीरीज अच्छी है। WTC की साइकिल जो चल रही है 2025-27 उसमें टीम इंडिया नंबर 3 पर पहुंच गई है, तो ये एक शानदार चीज है कि हम इस बार फिर शायद इंग्लैंड में जाके खेलेंगे। इंडिया ने टेस्ट सीरीज 2-0 जीती है। डोमिनेंस इंडिया का था। पहले टेस्ट मैच में हमने 140 रनों से मैच जीता था। दूसरा टेस्ट मैच जो था 140 प्लस इनिंग से। सेकेंड टेस्ट मैच में उस हिसाब से हमने अच्छे परफॉर्म नहीं किया, 7 विकेट से जीते, जो और बेहतर हो सकता था। फॉलो ऑन क्या वेस्ट इंडीज को देना सही फैसला था, क्योंकि बॉलर्स की रेल बन गई, वो भी एक सवालिया निशान था। जडेजा मास्टर आदमी है, ये एक बार फिर से निकलकर सामने आ गया। गिल कमाल है, टेस्ट क्रिकेट में काफी अच्छा उनका राइज हुआ है। कैप्टेंसी, बैटिंग, रिजल्ट गंभीर के साथ मिलकर तो अच्छा है ओवरऑल। ये सारी कहानियां जो हैं बेहतर है। इंग्लैंड में 2-2 ड्रॉ होना, यहाँ 2 जीतना और गिल का भी बैट चलना, 754 रन इंग्लैंड के अंदर, वो काफी कमाल था। 192 रन इस सीरीज में आना। सो आई थिंक गिल एज अ टेस्ट कैप्टन इज राइजिंग एंड दैट्स अ गुड न्यूज। इस वजह से ये वीडियो आप कवर करके देख सकते हैं। वेस्ट इंडीज 10 मैच लगातार इंडिया से हार चुकी है, ये भी एक दुर्भाग्यपूर्ण, जो बता रहा है कि वेस्ट इंडीज कितनी ज्यादा खराब टीम हो चुकी है। टेस्ट क्रिकेट में आप उनको देखकर अपना समय वेस्ट ना करें। ओवरऑल इस मैच में बहुत कुछ खास नहीं था। आई थिंक जडेजा की परफॉर्मेंस हैट्स ऑफ थी। सिराज मेरे लिए एक बहुत बड़े एसेट थे, जिनकी मैं तारीफ करना चाहूंगा। सिराज ने जबरदस्त परफॉर्मेंस की। बुमराह वाज गुड, कुलदीप वाज गुड लाइक ऑलवेज। आई थिंक उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस का काफी जिक्र था। गौतम गंभीर साहब ने ट्रोलिंग को लेकर कहा कि आप 23 साल के लड़के को निशाना बना रहे हैं, उसके फादर कोई चेयरमैन नहीं थे, आप मुझे ट्रोल कीजिए। उसको ट्रोल करना, उसके ऊपर निशाना साधना, इट्स नॉट एक्सेप्टेबल। हर इंसान को समझना पड़ेगा कि ये सही नहीं है। तो ये सारी कहानियां थी, बट ये तो मैच के बाद की थी। मैच में वही जडेजा वाली कहानी आई थिंक मेरे लिए टॉप की कहानी थी कि जडेजा प्लेयर ऑफ द सीरीज बने हैं और ये बढ़िया था। 104 रन बैट से, 8 विकेट बॉल से, फिर पहले मैच प्लेयर ऑफ द मैच, फिर प्लेयर ऑफ द सीरीज का सेकंड मैच में अवार्ड। दैट्स रविंद्र जडेजा फॉर यू। क्या उनकी जगह वनडे में भी बनती थी? आप दे सकते थे। जडेजा वनडे के लिहाज से भी एक अच्छे प्लेयर होते, बट नहीं मिला। खैर, उनका 11th प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड था, 3rd प्लेयर ऑफ द सीरीज की अवार्ड थी। जडेजा क्लोज टू 4000 रन हो चुके हैं। बैट से लगभग 39 का उनका एवरेज है, 338 विकेट है। आई थिंक ये बहुत 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 बड़ा आंकड़ा है। जडेजा आपके कितने बड़े एसेट आज के दौर में आपको अंदाजा नहीं है, और जड्डू जब नहीं होंगे तब शायद आपको समझ में आएगा। केएल राहुल भी अब बेहतर हो गए हैं। इंग्लैंड सीरीज से पहले उनका एवरेज 33 का था, अब उनका 36 का हो गया, क्योंकि 2.0 में वो बेहतर हो गए। 2.0 में इंग्लैंड से यहाँ तक 8 टेस्ट मैच, 15 इनिंग में 745 रन है, 53 का एवरेज है। सो आई थिंक केएल राहुल भी टेस्ट क्रिकेट में अब टॉप परफॉर्मेंस दे रहे हैं। कितने लंबे समय तक देंगे वो देखने वाली बात होगी, बट ये शानदार था। साई सुदर्शन भी इस बार अच्छे थे। पहले इनिंग में, पहले टेस्ट मैच में 87, सेकेंड इनिंग में 39। सो ओवरऑल इट वाज अ एवरेज मैच। 7 विकेट से हम जीते और सारे फॉर्मेट मिलाकर इंडिया सबसे ज्यादा बार जीतने वाली टीम बन गई है। 23 मैच हम इस साल जीत चुके हैं। शुभमन गिल की कैप्टनसी में 4 मैच जीत चुके हैं। तो ये सब मिलाकर ओवरऑल इंडिया की बल्ले बल्ले हो गई है। सो ठीक है, लेट्स सी, कोई अच्छी सीरीज आएगी तब और अच्छे से कवर करेंगे। फिलहाल सिराज को भी अप्रिशिएट कर दीजिए। 2025 में इंडिया के टॉप विकेट टेकर हैं। 8 टेस्ट मैच में 37 विकेट हैं। आई थिंक दैट डिफाइंस द मैडनेस ऑफ दिस गाय सिराज। बहुत अंडररेटेड लड़का है, बहुत ज्यादा अंडररेटेड है और he deserves more, much more love and appreciation. So let's hope कि उनकी और तारीफ हो। बाकी आप बताओ इस सीरीज में आपके लिए क्या टेक पॉइंट था?